हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी एडजेक्टिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी जितना भी आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। पूरा आपका एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में होगा ताकि हर एक बच्चे को प्रॉपरली समझ में आए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि उसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के बारे में हम ये बताएं तो हम लोग ये सोच सकते हैं, आप जिस इंसान को चाहें जिस प्रकार से उसकी विशेषता बता सकते हैं। एडजेक्टिव मीन्स होता है आप किसी को खुश भी कर सकते हैं, किसी को दुखी भी कर सकते हैं, किसी को बहुत अच्छा भी बता सकते हैं, किसी को बहुत बुरा भी बता सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में रहेगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें एडजेक्टिव क्या है। जैसे यहाँ पे है बिजी मॉम, ठीक है। जो मॉम है वो कैसी है, वो तो नाउन है, ठीक है। और बिजी मतलब वो क्या है, बहुत बिजी है, वो क्या कर रही है, वॉशिंग क्लोथ, क्लोथ को वॉश कर रही है, तो बिजी है। तो मॉम कैसी है, बिजी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एप्पल, एप्पल कैसा है, रेड। तो रेड आपकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा। रेड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। शाइन पेनी, ठीक है। जो शाइनी पेनी है तो शाइनिंग वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। फन पार्क, पार्क है तो कैसा पार्क है आपका, फन पार्क है, जहाँ पे बच्चे मस्ती कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, तो वो फन पार्क है। दूसरा प्रिटी प्रिंसेस, ये प्रिंसेस है पर कैसी है, बहुत ही सुंदर है। फिर क्या है आपका, क्वाइट चर्च है। क्वाइट चर्च मीन्स कैसा है, शांत चर्च है यहाँ पे। फिर क्या है, स्लीपी ड्रैगन, एक ड्रैगन है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोता हुआ ड्रैगन। सैड बॉय, बॉय कैसा है, सैड। तो यहाँ पर आपका बिजी, रेड, शाइनी, फन, स्माइली, आपका क्या है, स्माइली, सिमिली, गार्बेज, ठीक है। फिर क्या है, थर्स्टी कैमल, जो कैमल है वो कैसा है, आपका प्यासा है बहुत। और क्वाइट लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है वो भी कैसी है, शांत लाइब्रेरी होती है। ये ओल्ड मैन है तो ओल्ड, तो कैसे देखेंगे, बिजी, रेड, शाइनी, फन, स्मेली, और थर्स्टी, क्वाइट, ओल्ड, प्रिटी, क्वाइट, स्लीपी और सैड। ये सब चीज़ें हमारे क्या बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। तो अगर एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन देखें, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट, क्या करते हैं, क्वालिटी और स्टेट उसको बताते हैं। किसी भी नाउन की जो विशेषता बताता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे वो कैसा है, ठीक है, डॉग लाइक है, सिली है, येलो है, फन फास्ट है, एनॉर्मस है, इस तरीके से। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब ऑफ क्वांटिटी भी बता सकते हैं। एडजेक्टिव में कुछ भी होता है, मैनी हो सकता है, फ्यू हो सकता है, मिलियंस हो सकता है, 11 हो सकता है, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इंटेरोगेटिव के बेस्ड पे। तो एडजेक्टिव मीन्स हो सकता है आपके जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हो, विशेषता बताते हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। द काउ श्योर इज हैप्पी, तो जो काउ है वो कैसी है, हैप्पी है, खुश है। तो खुश हमारी क्या है, काउ की विशेषता बता रहे हैं कि काउ कैसी है, खुश है। फिर क्या है, इट स्मेल ग्रॉस इन द लॉकर रूम, ठीक है। तो इसकी स्मेल कहाँ से आ रही है, ग्रॉस जो लॉकर रूम में रखा है। नेक्स्ट है, ड्राइविंग इज फास्टर देन वॉकिंग, जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो वॉकिंग से ज़्यादा स्पीड में करते हैं। तो यहाँ पे हैप्पी, ग्रॉस, फास्टर, ये सब क्या बताता है, ये सब हमारे एडजेक्टिव बताते हैं। क्या बताते हैं, आपके एडजेक्टिव्स बताते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। क्या देख लेते हैं, यहाँ पे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। और आपका एडजेक्टिव को ही डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, क्या ये भी याद रखिएगा, एडजेक्टिव को ही क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। एडजेक्टिव टेल द रीडर हाउ मच और हाउ मैनी, ठीक है। एडजेक्टिव ये रीडर को ये बताता है हाउ मच और हाउ मैनी, मतलब किस तरीके से कितना है। ऑफ समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। विच थिंग यू वॉन्ट टू पास टू यू, ठीक है, कौन सी चीज़ आप पास करना चाहते हो। और विच काइंड ऑफ समथिंग यू वॉन्ट, और किस प्रकार की चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, या इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ईच, अगर ईच, एवरी और आइदर और नाइदर हो, ठीक है, तो इनका हम करेक्ट यूज़ कैसे करेंगे, ये सब भी हम लोग सीखेंगे इसमें। तो चलिए और थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। प्लीज़ यूज़ 3 वाइट फ्लावर्स इन द
अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, 3 है और वाइट है, तो कैसे ये 3 वाइट फ्लावर ही क्या है आपके फ्लावर्स तो हैं, प्लीज यूज फ्लावर्स इन द अरेंजमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, 3 वाइट फ्लावर्स, क्या है 3 वाइट फ्लावर्स, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आई एम लुकिंग फॉर अ स्मॉल गुड टेम्पर्ड डॉग टू कीप एज अ पेट। तो वो कैसा स्मॉल और गुड टेम्पर्ड दे बोल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो हम उनको बीच में कॉमा लगा के यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये बहुत ही फन वे से आपको सिखाया जाएगा इसमें, और विथ पिक्चराइज आपका वे रहेगा ताकि आपको जो प्रॉपरली अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। अगर हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इन जनरल प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बोल रिलेटेड होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन और किसी प्लेस से होता है, क्या होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस से होता है आपका, उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन हमने लिया है, कनाडा लिया है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो कनाडा का क्या हो जाएगा, कनाडियन हो जाएगा। चाइना का क्या हो गया, चाइनीज़ हो गया। कार्टर का क्या हो गया, कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। न्यू जर्सी का क्या हो गया, न्यू जर्सी कोर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग एक और ले लेते हैं, इंडिया, ठीक है, तो इंडिया का अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। अमेरिका का अमेरिकन हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका का अफ्रीकन हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। इनका हम यूज़ कैसे करते हैं, और प्रॉपर नाउन से हम इनको बनाते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, आगे वाला देखेंगे तो कहाँ आपको वहाँ पे पिक्चराइज भी मिलेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग बीइंग टॉक अबाउट, ठीक है। ये क्या है, किसी वस्तु स्थान या किसी भी चीज़ की क्वालिटी की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा वाइट, नाइस, लार्ज, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, काइंड, टॉल, ठीक है, ऑनेस्टी, लार्ज, बिल्डिंग, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी क्या है, ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, क्वालिटी आ जाएगी कि किसी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इस तरीके से, किस तरीके से क्वालिटी मतलब अगर पूछा जाएगा आपका कि ये किस तरीके का है, ठीक है, तो आपका ये क्या है, बिग यानी कि बड़ा। तो एलिफेंट कैसे होता है, बिग होता है, इसकी क्वालिटी क्या हो गई, बिग क्वालिटी हो गई, ये बड़ा है, ठीक है। शूज़ क्या होता है, छोटा होता है, तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल क्वालिटी हो जाएगी। लॉन्ग है, शॉर्ट, ये कैसा है, गुड यानी कि ये अच्छा है, तो अच्छा लड़का है तो गुड हो गया। बुरा है तो बैड हो गया। गुड और बैड दोनों ही इसकी क्या बताती हैं, क्वालिटी बताती हैं कि किसी पर्सन अगर वो गुड पर्सन है तो अच्छी क्वालिटी है, बैड पर्सन है तो बुरी क्वालिटी है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है और हॉट मीन्स गर्म होता है। कोल्ड मतलब समय, मतलब कि आप कोई वेदर देख लेंगे तो वो कैसा है, विंटर जैसे सीज़न है हमारा वो बहुत कोल्ड होता है। बट अगर समर की बात करेंगे तो हॉट होता है, तो वो भी क्वालिटी बताता है वेदर की कि आपका कब कोल्ड है, कब समर आपका कैसा है, हॉट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का जैसे हमें पता चल गया है तो क्वांटिटी मीन्स हमें समझ में आ गया, क्या हो गया, नंबर्स हो गए। काउंट कर क्वांटिटी मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि कितना है, उसकी मात्रा समझ में आ जाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स होता है शो हाउ मच अ थिंग इज मेंट, मतलब हाउ मच कितनी है, सम है, लिटिल है, इनफ है, नो है,
ठीक है, या मच है। इस तरीके से जो मात्रा हमें बताते हैं, परिमाण बताते हैं, उनको क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, आई हैव अ मच पेट्रोल। तो ये जो मच है ये हमारा अनकाउंटेबल है। तो हम अनकाउंटेबल भी हमारा कैसा रहता है, अरे काउंटेड नहीं कर सकते, फिर भी तो वो क्वांटिटी ही बताएगा। फिर जैसे यहाँ 1 2 3, 3 अगर यहाँ पे पर्सन दे रखे हैं तो 3 क्या है आपके काउंटेबल हो गए। तो पर वो भी तो क्वांटिटी बता रहे हैं ना कि कितनी है। यहाँ पे देखते हैं इस बास्केट में कुछ एग्स रखे हैं। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि क्वांटिटी में कितने हैं। अगर सपोज है मैनी एग्स है, उनमें से कुछ एग्स किसी ने यूज़ कर लिए केक बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी चीज़ें आपको क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी में दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वांटिटी में चीज़ें रखी हैं। तो आप, आई होप आपको क्वांटिटी वैल्यू समझ में आ गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जब हम लोग बात करते हैं, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स एग्जैक्टली हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, नंबर में अगर हम बात करेंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम टू सेम बता देता है कितना है कितना नहीं है। इट डिफर्स फ्रॉम एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट रिफर्स अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। बट जो क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, वो काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी हमेशा कभी भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी क्वांटिटी हो जाती है। बट जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये कितने टाइप के होते हैं। इनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक आपका क्या है, डेफिनाइट नंबर है, दूसरा इनडेफिनाइट नंबर है, और तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर आ जाता है। वन बाय वन करके इसको भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। अगर डेफिनाइट की बात करेंगे, ठीक है, तो डेफिनाइट क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर होते हैं, यानी कि किसी निश्चित संख्या या क्रम में होते हैं, यानी कि क्रम में होते हैं, मतलब सीरीज में होते हैं। आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 बॉल्स, ये क्या है, 2 बॉल एक सीक्वेंस में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनाइट मीन्स होता है, काउंटेबल होता है, जो हमको क्या करेंगे, हमको पता हो। डेफिनाइट जिसकी मात्रा हमको पता हो, और वो क्या कहलाता है, आपका डेफिनाइट कहलाता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनडेफिनाइट की, इनडेफिनाइट में देखेंगे क्या हो जाएंगे, इनडेफिनाइट वो होते हैं जो निश्चित संख्या या क्रम को नहीं बताते। जैसे क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ, ठीक है, मतलब सभी बच्चे, या फ्यू, सम, या फिर मैनी। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी हैंड्स, यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, देयर आर मैनी हैंड। तो इनडेफिनाइट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी भी एग्जैक्ट नंबर को नहीं व्यक्त करता है कि वो कितना होगा ये। जैसे सेवरल हो गया, ठीक है, ये। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं कि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सब चीज़ें हम लोगों को क्या बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बच्चों क्या होता है, बांटना होता है, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बांट सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट में हमें बताया जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, यानी कि एवरी को दे दो, हर एक को दे दो, ठीक है, किसी को दे दो या किसी को मत दो। इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं जो हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है जब हम किसी भी इंसान को पॉइंट करके किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका पॉइंट करके अगर बताया जाता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन देखेंगे इंग्लिश में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ स्पेशल एडजेक्टिव दैट आइडेंटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन एज नियर और फार। ठीक है, जो हमें पोजीशन बताती है, पास की है, दूर को है, और हम लोग पॉइंट आउट करके बताते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोस्त। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था, तो प्रोनाउन में भी बहुत अच्छी तरीके से इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो आई होप आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, और अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके माइंड को बहुत अच्छे से शार्प करेंगे और चीज़ों को आप
को जान पाएंगे। तो सिंगुलर मतलब होता है जब हम एक थिंग की बात करते हैं। तो ये एप्पल एक है पर देखो पास में, इसलिए हमने यूज़ किया दिस इज़ एन एप्पल। अब ये एप्पल क्या हो गया, दूर हो गया, पर हम इसको पॉइंट करके बता रहे हैं दैट इज़ एन एप्पल। तो दूर है, एक है और दूर है तो वो दैट होता है, एक है और पास है तो क्या यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे। बट अगर बहुत सारे एप्पल हैं और पास में है तो क्या यूज़ करेंगे, दीज करेंगे, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में आ गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। पर वही एप्पल जब बहुत सारे हैं और दूर है तो हम उनको क्या कह सकते हैं, दोस एप्पल्स कह सकते हैं। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है हमारा, जब हम किसी से कोई क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जब हम किसी से क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, तो वो हमारा क्या बताता है, इंटेरोगेटिव कराता है। जैसे व्हाट, हुज, व्हिच, वेयर, ऐसे प्रश्न करते हुए हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा इसकी डेफिनेशन, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज a noun by asking a question. Interrogative adjective are also known as the interrogative determiners। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि एडजेक्टिव को और क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से अगर पूछा जाए कौन से हो सकते हैं, तो व्हाट, विच एंड हुज हो सकता है। क्या हो सकता है, व्हाट और हुज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हुज बुक आर यू रीडिंग, तो यहाँ पे इससे पूछा जा रहा है कि तुम कौन सी बुक को रीड कर रहे हैं। विच कार आर यू ड्राइविंग, अब इसमें से येलो और ग्रीन कार में से आप कौन सी कार को ड्राइव कर रहे हो, तो को क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। व्हाट कलर इज दिस फ्लावर, इस फ्लावर का कलर क्या है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना। तो ये विच वे टू गो, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन भी आपको बना है और बोला भी गया है कि विच वे टू गो, आप जिस डायरेक्शन में जा सकते हो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हो गए, हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, whom हो गया और हुज हो गया। और भी मैनी होते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में जानने के लिए आप पहले इसको देखिए। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन दी प्रोसीडिंग नाउन, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे वेरी, ओन, क्वाइट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो इम्प्रेस करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो आपका क्या कहलाता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कॉमन एडजेक्टिव कौन से एम्फेसाइजिंग, वेरी है और क्या है, ओन है, क्या है, वेरी है और ओन है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, आई सॉ हिम विद माई ओन आइज, मैंने उसे अपनी आंखों से, मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से, एम्फेसाइजिंग कर रहे हैं हम उसको, क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं। दिस वॉज द वेरी टॉय दैट माई चाइल्ड वॉन्टेड, मतलब ये वही टॉय था जिसको मेरा बच्चा चाहता था, उसको ये टॉय चाहिए थे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आपके उसी तरीके से जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दिस इज़ द वेरी कार माई सन वॉन्टेड, दिस इज़ द वेरी बुक आई गॉट, दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस बिफोर माई वेरी आइज, और द वेरी मोमेंट शी appears I will embarrass her. Our friends did all the arrangements with the own efforts। मतलब यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना और उसे बहुत इम्प्रेस अपन तरीके से करना या बहुत ज़्यादा लाइकलेबल होना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट सेकंड रहेगा आज के लिए, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में हमेशा याद रखिए एक डंडा, और जब एक्सक्लामेशन की बात कर जाए तो वहाँ पे एक डंडा और एक आंसू का हमेशा याद रखिए कि ये आपका सिंबल होता है। जैसे ही आपको साइन मिल जाए तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सक्लामेटरी है। एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज इमोशन, सो इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन। ये हमेशा क्या करता है, आपको इमोशन, आपके क्या करेगा, सडन फीलिंग बोल सकते हैं, इमोशन तो है ही साथ में बट सडन फीलिंग है, सडन एक्सप्रेशन है जो यूज़ करते हैं, तो वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं व्हाट एन अट्रैक्टिव पिक्चर इज इट, तो जो हमारा व्हाट आया है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लामेटरी हो गया। फिर व्हाट स्मार्ट किड्स दे आर, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही इज,
वट अ हैप्पी लेडी यू आर। इट मीन्स क्या है, आप बहुत उससे पूछ रहे हो, बहुत ज़्यादा एस्टनिश होके और उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली होके इस तरीके से पूछ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ तरीके से देख लेते हैं। शी एक्चुअली वन, तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, क्या एक्सप्रेस कर रही है, आपका सरप्राइज, कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, अरे वो उसने सच में विन कर लिया। आई थ्रेस्ट यू, आई थ्रीजर यू, ठीक है, यहाँ पे वो लव एक्सप्रेस कर रही है अपना, जैसे व्हाट एन आइडिया, हाउ ब्यूटीफुल, ओ, ये सब चीज़ें हमारे किस में आ जाती है, एक्सक्लेमेटरी में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है बिलोंग टू, ठीक है, क्या होता है, बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब कौन सी चीज़ किसकी है, हम ये बताते हैं, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आइडेंटिफाइंग हु हैज ओनर और पोजेशन ऑफ इट, मतलब वो कौन है, उस चीज़ का ओनर कौन है, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बताता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, और योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एंड हुज, ये सब चीज़ें हमारी किस में बताती हैं, एडजेक्टिव में बताती है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, जैसे पॉजिटिव बात कर रहे हैं नाउन की, तो द बॉयज काइट, तो ये जो काइट है वो किसकी है, बॉय की है। तो द गर्ल्स बैलून, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गर्ल तो लिखा है आपने, ठीक है, फिर एप्रोस्टॉफी लगा के एस लगाते हैं। तो ये जो एप्रोस्टॉफी लगा के एस लगाते हैं वही हमारा बिलोंगिंग टू बताता है, पॉजिटिव नाउन्स बताते हैं। आई होप क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जब डॉग्स, यानी कि ये तो सिंगुलर था, हम लोगों ने जो पहले देखा वो क्या था, सिंगुलर था। अब हम देख रहे हैं डॉग्स, ये क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे मैनी डॉग्स हो गए, क्या हो गए, मैनी डॉग्स। द डॉग्स लाइक टू ईट, तो जो डॉग्स हैं वो क्या पसंद करते हैं, बोन्स को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इन केस में डॉग्स हम कैसे लिखते हैं, डॉग्स लिखने के बाद में, डॉग्स लिखने के बाद एप्रोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जहाँ पे पहले से एस होता है वहाँ पे हम एस के बाद एप्रोस्ट्रॉफी लगाते हैं, बट एस नहीं लिखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक सिंगुलर है आपका, तो क्या है, द डॉग्स बोन इज इन हिज माउथ, तो जो डॉग की बोन है वो उसके मुंह में, उसके कहाँ है, मुंह में है, माउथ में है। तो यहाँ पे एक सिंगुलर है तो डॉग एप्रोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। बट इन केस में अगर यहाँ पे देखो मैनी डॉग्स है, तो डॉग्स लिखने के बाद एप्रोस्ट्रॉफी लगाया, क्या लगाया, डॉग्स लिखने के बाद में एप्रोस्ट्रॉफी लगाया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करिए, और आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल जब वीडियो अपलोड होता है उसके नेक्स्ट सेकेंड डे या नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।